Good morning students, welcome to online classes. In last class we complete free radical addition polymerization. Today we start cationic addition polymerization. Second type of addition polymerization. अब इसका नेम है cationic. तो एडिशन पॉलीमराइजेशन को अपन ने किसके बेस पे डिवाइड किया था? जो नॉन एक्टिव मोनोमर को एक्टिव करता है, इनिशिएटर, उसके बेस पे। फ्री रेडिकल वाले में इनिशिएटर कौन था? फ्री रेडिकल। अब यहां पे इनिशिएटर होगा क्या? कैटायन। कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में इनिशिएटर कौन होगा? कैटायन होगा। और ये जो कैटायन है वो क्या करेगा? नॉन एक्टिव मोनोमर को एक्टिव मोनोमर में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे केटायन का जो फॉर्मेशन है, केटायन का फॉर्मेशन होगा किससे? बाय एसिड। यहाँ केटायन का फॉर्मेशन कौन करेगा? एसिड करेगा। इसलिए केटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन का अदर नेम होता है एसिडिक कैटालाइज्ड पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे केटायन का फॉर्मेशन कौन करेगा? एसिड करेगा। इसलिए इसका अदर नेम है एसिडिक कैटालाइज्ड पॉलीमराइजेशन। यानी ये जो पॉलीमराइजेशन है उसमें एसिड है, वो कैटालिस्ट का वर्क करेगा। तो ये तो बात होगी यहाँ पे इनिशिएटर की। इनिशिएटर यहाँ पे कौन होगा? कैटायन। और इसका अदर नेम होता है एसिडिक कैटालाइज्ड पॉलीमराइजेशन बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बाय एसिड। अब देखिए, जो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन था उसमें मोनोमर की स्पेशलिटी क्या थी? वहां पे मोनोमर ऐसी थी जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होता, जैसे एथीन। अब देखिए यहां पे देखिए मोनोमर कैसी होगी? यहाँ पे क्या होगा? एडिशन पॉलीमराइजेशन में अपन को पता है मोनोमर है वो डबल बॉन्डेड कार्बन वाली होती है। अब यहाँ पे मोनोमर ऐसी होगी जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच हो। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी प्लस आई इफेक्ट।
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं। और प्लस आई ग्रुप है वो किन ग्रुप्स का होता है, एल्किल ग्रुप्स का होता है। एल्किल ग्रुप्स होते हैं उनका होता है प्लस आई इफेक्ट। अब एल्किल ग्रुप्स अपन को पता है कौन कौन से होते हैं, CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल। ये क्या है, डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स है। इनका होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, यानी इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धकेलते हैं। तो ये ग्रुप्स है वो यहाँ पे मोनोमर के साथ अटैच होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन से। तो अपन को यहाँ मोनोमर में डबल बॉन्डेड कार्बन से इनमें से कोई ग्रुप है वो अटैच मिलेगा। तो ये यहाँ पे मोनोमर की क्या है, स्पेशलिटी है। तो देखिए ऐसी मोनोमर के एग्जाम्पल, ऐसी मोनोमर के एग्जाम्पल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए ये जो मोनोमर है ये है प्रोपीन। इस मोनोमर का क्या नाम है, प्रोपीन। 3 कार्बन के लिए प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए इन, प्रोपीन हो गई। अब इसमें देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से कौन अटैच है, CH3, और CH3 है उसका इफेक्ट होता है प्लस पॉजिटिव आई इफेक्ट। तो ये ऐसी मोनोमर का एग्जाम्पल है। इसी टाइप से ये है, इसमें भी देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है CH3। कितने CH3, 2 CH3। तो ये भी ऐसी मोनोमर का एग्जाम्पल है। इस मोनोमर का नेम है आइसोब्यूटाइलिन। तो इस मोनोमर से तो फॉर्मेशन होता है पॉलीमर पॉलीप्रोपीन का। प्रोपीन से तो कौन सा पॉलीमर बनेगा, पॉलीप्रोपीन। और आइसोब्यूटाइलिन से पॉली आइसोब्यूटाइलिन, PIB, जो अपन ने बताया था सिंथेटिक रबर होता है, जिससे बास्केटबॉल की इनर लेयर है वो बनाई जाती है, और ये एयर प्रूफ रबर होता है। तो यहाँ पे मोनोमर की स्पेशलिटी क्या है कि मोनोमर है उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से पॉजिटिव आई इफेक्ट वाला ग्रुप है वो अटैच होगा, और वो होते हैं एल्किल ग्रुप। तो ये मोनोमर के एग्जाम्पल हो गए प्रोपीन एंड आइसोब्यूटाइलिन। अब देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन में अपन ने बताया था कि कोई सा भी एडिशन पॉलीमराइजेशन हो, फ्री रेडिकल हो चाहे कैटायनिक हो चाहे एनायनिक हो, वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे पहला स्टेप चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप में क्या होता है, चेन है वो स्टार्ट होती है। जो नॉन एक्टिव मोनोमर है उसको इनिशिएटर है वो क्या करता है, एक्टिव करता है। अब देखिए यहाँ पे इनिशिएटर कौन है, केटायन। तो यहाँ केटायन का फॉर्मेशन होगा, और अपन ने बताया था केटायन का फॉर्मेशन होता है किससे, बाय एसिड। तो देखिए यहाँ पे अपन एसिड लेंगे लुईस एसिड, लुईस एसिड AlCl3। तो AlCl3 इज ए लुईस एसिड। और
यहाँ पे साथ में होगा H2O। H2O को अपन ऐसे लिख सकते हैं H प्लस OH माइनस। तो देखिए AlCl3 है वो यहाँ पे वर्क करेगा एज ए कैटालिस्ट, और वाटर है वो यहाँ पे वर्क करेगा एज ए को कैटालिस्ट। अब ये AlCl3 इज ए लुईस एसिड, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। लुईस एसिड ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डेफिशिएंसी है, इसलिए ये जो वाटर का OH माइनस है, OH पे माइनस है, माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो AlCl3 से अटैच हो जाएगा OH माइनस, तो ऑब्टेन होगा AlCl3 OH माइनस, और साथ में यहाँ पे बच गया H प्लस। तो ये अपना हो गया केटाइन। तो H प्लस केटाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पे अपन ने ऑब्टेन कर लिया केटाइन बाय एसिड AlCl3 एंड वाटर। AlCl3 वर्क एज कैटालिस्ट एंड वाटर वर्क एज को कैटालिस्ट। तो ये केटाइन आ गया। केटाइन है H प्लस, ये यहाँ पे वर्क करेगा इनिशिएटर का, एज ए इनिशिएटर वर्क करेगा ही। अब देखिए ये अपनी मोनोमर है जिसकी स्पेशलिटी बताई थी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से प्लस I इफेक्ट है वो वाला ग्रुप है वो अटैच होगा, जिसका इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजना। तो ये अपनी मोनोमर हो गई प्रोपेन, और ये अभी क्या है, नॉन एक्टिव है। अब इसको एक्टिव करेगा कौन, केटाइन इनिशिएटर। तो देखिए यहाँ पे जो CH3 अटैच है उसका इफेक्ट है पॉजिटिव I, और पॉजिटिव I इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजेगा किसकी तरफ, इस डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ। किधर भेजेगा, इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ भेजेगा, अपने से दूर भेजेगा। तो ये प्लस I इफेक्ट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे किसके पास, CH2 के पास। तो CH2 पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और CH पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो केटाइन है इनिशिएटर H प्लस, ये H प्लस अटैच हो जाएगा नेगेटिव वाले कार्बन से, तो CH2 माइनस और H प्लस क्या हो जाएगा, CH3। तो CH2 माइनस और H प्लस हो गया CH3, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंगल बॉन्ड में। CH पे क्या है, प्लस, और ये नीचे अटैच है CH3। तो अपन ने फ्री रेडिकल वाले में देखा था कि जब नॉन एक्टिव मोनोमर एक्टिव हुई थी तो उस पे डॉट का साइन आया था, और डॉट का साइन किसका होता है, फ्री रेडिकल का, और केटाइन का साइन क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे इनिशिएटर कौन है, केटाइन है, इसलिए जो चेन स्टार्ट हुई है, इनिशिएट हुई है, उस पे देखिए चार्ज पॉजिटिव आ रहा है। तो फ्री रेडिकल वाली में चेन पे चला था डॉट का साइन, और यहाँ पे चेन पे चलेगा प्लस का साइन। तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, मतलब अपनी चेन क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। तो ये एक्टिव मोनोमर है। तो ये इसका पहला स्टेप हो गया, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। अब देखिए
सेकेंड स्टेप होता है यहाँ पे चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। अब चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में क्या होता है, जो अपनी चेन स्टार्ट हुई है उसकी लेंथ है वो इंक्रीज होती है। तो देखिए ये अभी चेन इनिशिएटिंग स्टेप में एक्टिव मोनोमर ऑब्टेन हुई थी और इसकी लेंथ इंक्रीज होगी कैसे, अदर मोनोमर के अटैच होने से। ये अपनी सेकंड मोनोमर हो गई जो अपन ने यहाँ पे ली थी प्रोपेन। ये अभी नॉन एक्टिव है और ये इससे अटैच होकर के एक्टिव हो जाएगी और इसका पॉजिटिव साइन है वो आ जाएगा इस पे, और ये दोनों अटैच होने से लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखिए कैसे, ये CH3 है, इसका इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजेगा किसकी तरफ, डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो डबल बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस कार्बन पे, वही किया जो पहले किया था। CH2 पे आ जाएगा माइनस और CH पे आ जाएगा प्लस। अब ये CH2 माइनस है, ये अटैच हो जाएगा किससे, CH प्लस से, और ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है वो आगे से आगे चलता जाएगा। तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 ये अटैच हो गई इधर वाली मोनोमर, CH2 CH पे प्लस और ये CH3, तो ये लेंथ है वो इंक्रीज हो गई और ये पॉजिटिव है वो आगे से आगे चलता जाएगा, इसलिए इसका नाम है कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। यानी चेन पे कौन सा साइन चलेगा, पॉजिटिव। अब अपन जो चेन की लेंथ है वो क्या है, बहुत सारी इंक्रीज कर देंगे। इसके लिए अपने को कनेक्ट करनी पड़ेगी मैनी मोनोमर्स। अब अपन प्रोपीन की ले लेंगे N मॉलिक्यूल, N मॉलिक्यूल ले लेंगे, वही ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस कार्बन पे, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाला अटैच हो जाएगा इस पॉजिटिव से। तो देखिए तो इस प्रकार से यहाँ पे ये लेंथी चेन है वो ऑब्टेन हो गई। अब इसमें देखिए N मॉलिक्यूल किसके हैं, प्रोपीन के, और पॉजिटिव साइन शो करने के लिए एक मोनोमर को साइड में शो कर दिया, तो ये प्रोपेगेटिंग चेन है, यानी काफी लेंथी चेन है। तो ये चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप हो गया। अब देखिए लास्ट स्टेप है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप है, और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप है, इसमें चेन क्या होगी, स्टॉप, यानी चेन पे जो पॉजिटिव साइन चल रहा है वो पॉजिटिव साइन है वो रिमूव हो जाएगा और चेन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो चेन को टर्मिनेट करने के यहाँ पे 2 मेथड है, चेन को टर्मिनेट करने के 2 मेथड है। यहाँ पे फर्स्ट है बाय कैटालिस्ट एंड को-कैटालिस्ट।
अब कैटालिस्ट और को कैटालिस्ट से जो चेन का टर्मिनेशन होगा उसको नेचुरल टर्मिनेशन भी कहा जाता है। अब अपन ने पहले स्टेप में चेन इनिशिएटिंग स्टेप में अपन ने कैटालिस्ट और को कैटालिस्ट को यूज लिया था, है ना। वो यहाँ पे चेन को ऑटोमेटिक क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। और बाय कैटालिस्ट एंड को कैटालिस्ट से चेन का ऑटोमेटिक टर्मिनेट होना क्या होता है, नेचुरल टर्मिनेशन। तो देखिए ये अपनी प्रोपेगेटिंग चेन हो गई। और फर्स्ट स्टेप में अपने पास बना था AlCl3OH माइनस, ये बना था अपने पास बाय कैटालिस्ट एंड को कैटालिस्ट। कैटालिस्ट था AlCl3 और को कैटालिस्ट था H2O। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉजिटिव साइन को चेन को टर्मिनेट करने का मतलब क्या है, ये जो पॉजिटिव साइन है इसको क्या करना है, न्यूट्रल करना है। तो इसके इफेक्ट से, किसके इफेक्ट से, AlCl3OH माइनस के इफेक्ट से क्या होगा, ये जो CH2 है इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एज ए H+ चला जाएगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई तो ये पॉजिटिव साइन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और ये H+ है, ये H+ कनेक्ट हो जाएगा किससे, OH माइनस से। तो पॉजिटिव साइन रिमूव होने से चेन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH CH3, ये CH2 की जगह CH, सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, और ये CH और ये CH3। तो इस टाइप से ये चेन क्या हो गई, टर्मिनेट। और यहाँ पे N मॉलिक्यूल किसके, प्रोपीन के, तो ये अपना पॉलीमर आ गया पॉलीप्रोपीन। अब देखिए साथ में आएगा AlCl3 और OH माइनस और H+ क्या हो जाएगा, H2O। तो कैटालिस्ट की स्पेशलिटी क्या होती है, वो रिएक्शन को कंप्लीट करा देता है और लास्ट में एज इट इज ऑब्टेन हो जाता है। तो यहाँ पे कैटालिस्ट था AlCl3 वापस आ गया और को कैटालिस्ट H2O भी वापस आ गया। तो ये AlCl3 अपना था कैटालिस्ट और H2O था को कैटालिस्ट। तो ये वापस ऑब्टेन हो गया और अपन को ऑब्टेन हो गया पॉलीमर पॉलीप्रोपीन। तो चेन को टर्मिनेट करने का एक तो ये मेथड है। अब देखिए दूसरा मेथड है बाय न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए यहां पे चेन के ऊपर साइन क्या चल रहा है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को न्यूट्रल करना है तो अपन को पता है कि अपन क्या मिक्स कर दे, नेगेटिव। और जिस पे नेगेटिव साइन होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल। तो चेन को टर्मिनेट करने का सेकंड मेथड है बाय न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए यहाँ पे अपन कोई न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे B-। ये कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया और इसको डाल दिया अपन ने प्रोपेगेटिंग चेन में। अब इसके इफेक्ट से क्या होगा, ये जो CH2 है इसका हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा और ये निकल जाएगा एज ए H+। और ये H+ है वो लग जाएगा B- के साथ और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा
और इस कार्बन का पॉजिटिव साइन रिमूव हो जाएगा। तो ये आ गया सेम टू सेम पॉलीप्रोपीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और कार्बन का पॉजिटिव साइन रिमूव हो गया, तो चेन टर्मिनेट हो गई और ये पॉलीमर आ गया पॉलीप्रोपीन। और ये H+ है, ये B- से लग जाएगा और ये होगा BH। तो ये यहाँ पे चेन को टर्मिनेट करने का सेकंड मेथड था। तो ये अपना था केटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। थैंक यू।